अब ये एक सवाल ये है कि यार सिर्फ सोचने से क्या होता है, कि मतलब में हम सोचें और वैसा हो जाए। वाकई में सिर्फ सोचने से नहीं होता, लेकिन सोचने से होता भी है। वो कैसे? इसलिए कि जब आप सोचते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, अच्छा ये जो मैंने जो सबकॉन्शियस वाला जो पूरा फिनोमेना जो बताया है, इसको ये होती है हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहलाती है। ये आपकी प्रोग्रामिंग जो है ना वो हुई हुई होती है, बचपन से हो रही होती है, लेकिन आप इसको रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। जो प्रोग्रामिंग आपकी हुई हुई है तो आपके बिलीफ्स जो है ना उसी के लिहाज से बने हुए हैं सारे। मिसाल के तौर पे आपका एक बिलीफ बना हुआ है कि भाई पढ़ना लिखना है, उसके बाद जॉब करनी है। आपकी जो मतलब एक जो माशरे के लिहाज से भाई आपकी एक अच्छी जॉब क्या है, वो उसका अर्निंग पोटेंशियल ये है, ठीक है। क्या भाई एक घर होगा, एक गाड़ी होगी, किस्तों पे ली हुई होगी आपने, उसकी आप पेमेंट कर रहे होगे पर मंथ। जो एक माशरे में जो चीज़ें चल रही होती, मतलब आप रिच जो है वो पूरा जो ना नज़र आ रहे हो रिच। ये जो है ये सारा का सारा क्या है, ये यानी कि आपका बिलीफ लेवल जो है वो बना हुआ है बिकॉज ऑफ योर सराउंडिंग, बिकॉज ऑफ योर इन्वायरमेंट। जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो पूरी जो है ना आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग हुई हुई है आपकी, लेकिन आप इसको रीप्रोग्राम कर सकते हो। अगर अच्छा रीप्रोग्राम में क्या है कि जो यानी जैसे अगर ये टेक्निक है जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, यानी सोचने से वो चीज़ें कैसे हासिल हो सकती हैं, वो बात है ना। तो आपका जिस चीज़ के ऊपर बिलीव होता है ना वो चीज़ आप अचीव कर लेते हो, ठीक है। इवेंचुअली आप वो चीज़ अचीव कर लेते हो। ये तो मतलब आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि जहाँ आपका ये यकीन होता है उस चीज़ को आप हासिल कर लेते हो। अगर उसमें थोड़ी बहुत मुश्किलात भी आती हैं ना, तब भी आप उन जो है जो हर्डल्स हैं उनको ओवरकम करके आप उन चीज़ों को ना अचीव कर लेते हो। तो अब ये इसको मल्टीपल टाइम्स जो है इस प्रैक्टिस को करने से, ठीक है, विजुअलाइजेशन को करने से क्या होता है कि आपका बिलीव लेवल जो है ना वो स्ट्रांग हो जाता है। जब आपका बिलीव लेवल स्ट्रांग होता है ना तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। फिर आपके अंदर जो उस चीज़ को हासिल करने की क्यूरियोसिटी है वो क्रिएट होती है। तो ये इस तरह से काम करती है। अब ये अच्छा ये टाइम कितना है? 8 से 10 साल। इट्स नॉट अ शॉर्ट टाइम ना। 8 से 10 साल यानी आप अभी बैठ के ना एवेल्यूएट कर ही नहीं सकते कि क्या होगा 8 से 10 साल के अंदर। अभी आप मतलब एग्जैक्टली चीज़ों को नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि फ्यूचर का जो मतलब हाल है वो कोई भी नहीं जानता। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो रहा है कि आप ना वो क्यूरियोसिटी करते हुए आप जो है उन चीज़ों के बारे में मतलब वो आपका जो ब्रेन का जो फोकस है वो चला जाएगा उधर, और आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस करते हो वही चीज़ आपको हर जगह नज़र आना शुरू हो जाती है, वही चीज़ आपको हर जगह दिखना शुरू हो जाती है। और फिर उसी चीज़ के लिहाज से आप जो है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लेना शुरू कर देते हो। मिसाल के तौर पर 10 बंदे बैठे हुए होंगे सामने, हर जो है वो बंदा अलग अलग बातें कर रहा होगा, लेकिन आपका जिस चीज़ के ऊपर फोकस होगा ना, जैसे ही किसी बंदे ने वो बात की आपकी उससे बातचीत शुरू हो जाएगी। और आपको हो सकता है कि वो बंदा यानी कोई ऐसी नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन दे दे कि लाइक वो आपके उस फोकस में वो जो चीज़ आपने सोची हुई है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। समझ लो, ठीक है। अब यानी अब देखो आपने तो सिर्फ सोचा था, लेकिन अब आपने जो सोचा था उसमें जो आपका बिलीव लेवल जो स्ट्रांग हुआ उसमें जो सारी चीज़ें हुई, तो वो सारा का सारा फिनोमेना काम उसी तरह से कर रहा है वो। यानी आपको वही चीज़ नज़र आ रही है। 10 लोग बैठे हैं, एक ने हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात कर रहा है, एक जो है लोकल पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है, एक जो है स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा है, एक किसी और चीज़। लेकिन एक बंदा जो आपके लिहाज से जो बात कर रहा था ना, आपका क्योंकि ब्रेन में बैक ऑफ द माइंड आपका वो फोकस बना हुआ था आपका ऑलरेडी, आपने उसको पकड़ लिया फ़ौरन कि भाई मतलब हो सकता है कि आपको जैसे मौका मिलेगा आप उसके बराबर में जाके बैठ जाओगे। यानी अगर आप समझते हो कि यार ये इससे मुझे जो है इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो ये क्या होता है, ये डॉट्स होते हैं, ये अलग 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 डॉट्स होते हैं आपके। यानी तकदीर में भी मतलब होते हैं कि मतलब आपके लिखा होता है कि कुछ लोगों से मिलना होता है आपको, कुछ कोई ऐसी किताबें मिल जाती हैं आपको, कुछ ऐसी कोई ऐसी किताब मिल जाती है, कुछ ऐसी सेइंग्स मिल जाती हैं, ये सारे डॉट्स होते हैं, ठीक है। या कुछ कुछ किसी ऐसी जगह पर जो है आप अपनी स्टडी का टाइम स्पेंड करते हो, उसमें कोई आपका दोस्त ऐसा बन जाता है, या किसी जगह ऐसा ऑफिस में काम करते हो वहाँ पे कोई ऐसा बंदा मिल जाता है, या कहीं आप इवन
किसी दूसरे शहर घूमने जाते हो, वहाँ अपने रिश्तेदारों में जो कि वो रिश्तेदार जो कि जिससे आपका कभी ताल्लुक़ नहीं बना, उससे आपकी मुलाकात हो जाती है, वो आपको बंदा मिल जाता है। तो ये सारे डॉट्स होते हैं। ये डॉट्स जो है ना, जो चीज़ आपने सोची होती है इवेंचुअली उससे जो है ये कनेक्ट होते हैं। ये तो फिर ये होता है कि जो चीज़ आपने सोची थी ग्रेजुअली जो है ना, आप जो है ना उसके नज़दीक पहुंचना शुरू हो जाते हो। आप जो है यानी वो चीज़ आपको नज़र आ, क्योंकि बिलीव लेवल आपका बना हुआ होता है, ठीक है। आप उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे होते हो, मुसलसल करते 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 वहाँ तक पहुँच जाते हो। अब देखो एक सिंपल सा सवाल है कि यार जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, इज़ इट अचीवेबल और नॉट। अगर वो अचीवेबल नहीं है तो यार तो फिर तो किसी ने भी अचीव नहीं की होगी ना, वो सीधी सी बात है ना। यानी कि दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा फिर। लेकिन अगर आप उठा के देखें तो आपको तो मिल जाएंगे बंदे ऐसे जो कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो उस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं ऑलरेडी। तो वो क्या है, वो भी तो इंसान है, वो भी इंसान है, ठीक है। वो भी लाइक मतलब उसमें और आप में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको कोई ऐसा सक्सेसफुल बंदा जो है नज़र आता है, आप उससे दो बात करते हो, आपको लगता है भाई यार कितना बेवकूफ़ सा बंदा है, थोड़ा इतना जो है सीधा, या फिर बहुत ज़्यादा सीधा बंदा है, इतना सीधा बंदा है यार, लेकिन इतना सक्सेसफुल कैसे है ये। तो मतलब बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो आपके लिहाज से, जहानत के लिहाज से जो है वो लेवल में आपसे नीचे होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बेसिकली वो जो फार्मूला है ना, या वो जो चीज़ है, जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसने वो जैसे भी, या तो उसकी सपोर्ट सिस्टम उसका था ऐसा उस वजह से, या उसने अपनी स्ट्रगल से कुछ ना कुछ करके वो वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक उसमें उनका सपोर्ट सिस्टम भी हो सकता है और उनकी अपनी स्ट्रगल भी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें लाइक इसमें जो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल जो है ना, वो अगर हम सेलिब्रिटीज़ की ले लें, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ले लें, आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ले लें, ठीक है। इन दोनों में आपको ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि कुछ लोग जो हैं वो अपने सपोर्ट सिस्टम कि उनका जो है कोई बाप डायरेक्टर था, राइटर था, ठीक है, उसकी वजह से वो यानी फील्ड के अंदर इन हो गए, उनको जो है इतनी सपोर्ट मिल गई, उनको लोग जो है जानते थे, पहचानते थे, उसकी वजह से जो है उनको वो सपोर्ट, उनको ये वो सक्सेस मिली। फिर बाद में यानी कि उनका अपना भी रोल था, ठीक है, उन्होंने मतलब खुद भी यानी कि उन्होंने मेहनत की, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, लाइक उनको जो है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, और उनका सीन ये होता है कि उनकी जो यानी कि उनका जो बचपन है, जो उनका इनिशियल पीरियड है, वो इंतहाई जो है वो गुर्बत में गुजरा होता है, ठीक है। अगर देखें हम इस तरह की एग्जांपल में लेते हैं ना, तो सलमान खान, ठीक है, या जो है आमिर खान, ये वो लोग हैं कि जिनके पास ना एक सपोर्ट सिस्टम मौजूद था। इनके जो बाप थे वो या तो राइटर थे या डायरेक्टर थे, या उनका फिल्म इंडस्ट्री से जो इनका ताल्लुक़ था। जो आपके अगर अब जो है दूसरी तरफ आएँ, ठीक है, तो शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी स्ट्रगल से जो है ये करते करते करते, ये गरीब लोग थे, ये वो लोग थे कि जब ये फिल्म सिटी में आए तो इनके पास ना रहने का ठिकाना नहीं था, जैसे तैसे जो है ये ज़िंदगी गुजार रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह से हॉलीवुड में भी एग्जांपल है। अगर मैं वैसे एग्जांपल लूँ तो सिल्वर स्टैलियन की, सिल्वर स्टैलियन जो है वो बंदा के जब उसको सक्सेस नहीं मिली थी, तो उससे पहले उसने कुछ यानी तकरीबन 3 रातें जो हैं उसने इंतहाई सर्द तरीन यानी बहुत ही सर्दी वाली रातों में जो है उसने बेंच पे सो के गुजारी हैं, ठीक है। और उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, उसकी वजह से उसने अपना कुत्ता जो है वो सेल किया, बार के बाहर जो है एक बंदे को बेचा, और उसके बाद जब उसके पास पैसे आ गए, वो कुत्ता उसको बहुत ज़्यादा अजीज़ था, जब उसके पास पैसे आ गए तो उसने दोबारा जो है ना वो उससे जो है बहुत ज़्यादा महंगे दामों में जो है उसने बहुत ज़्यादा कीमत में 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा जो है पैसों में उसने दोबारा ख़रीदा। तो कहने का मतलब क्या, मतलब ये कि आपका जो ना यानी अगर आप उस फार्मूले पर पूरा उतरेंगे ना, तो आप इवेंचुअली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यानी कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं, क्या वो लोग अचीव कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? वो अचीव कर चुके हैं, ठीक है। अब या तो ये हो कि आपका सपोर्ट सिस्टम, अगर आपका सपोर्ट सिस्टम होता है तो वो तो ज़ाहिर सी बात है कि चीज़ें जो है ना आपकी वैसे ही जो है ना वो मतलब
आपको जो है आपकी एक जो सोचने का जो तरीक़ेकार है उसमें मतलब वो बहुत सारी आपको जो ना मिंटोर्स मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आपके सपोर्ट यानी गाइड करने वाले लोग बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले लोग बहुत मौजूद होते हैं, तो वो जो है ना आप जो है ना इवेंचुअली वहाँ तक जो है वो पहुँच जाते हैं, मतलब ईज़िली जो है वो आप पहुँचे हुए होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग, क्या सिर्फ अमीर लोग ही अमीर रहते हैं या अमीर लोग ही अमीर बनते हैं? नहीं, जो बिल्कुल गरीब होते हैं, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं होता, वो भी इतने अमीर हो जाते हैं कि मतलब एक बहुत अच्छे लेवल पर, बहुत एक हाई लेवल पे जो है वो सक्सेस की जो है वो पहुंच जाते हैं। सही। तो ये इस तरह से चीज़ें काम करती हैं, यानी कि जो ना, यानी जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो अनअचीवेबल है, ये यानी हमारा जो ना बिलीफ सिस्टम जो है वो उसके ऊपर हमारा बिलीव नहीं है, दैट्स वाई हम ये समझते हैं कि जो है यार, यानी अगर आप किसी छोटी चीज़ के बारे में भी अगर सिर्फ ये सोचें ना कि यार ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो वाकई में नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो है ना ये सोच लिया कि वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि हो सकता है, ठीक है, तो वो जो है हो सकता है। तो यानी इस पे जो है एक सेइंग है, जो फोर्ड मोटर्स की जो का जो वो है, आई डोंट नो फोर्ड ने कही है ये बात, ये किसने कही है कि वेदर यू से यस और नो यू आर राइट, यानी कहने उसका जो कहने का जो मतलब है कि आप जो है ना किसी भी काम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी, ठीक है, अगर आप ये अपने आप को ये बोल दो या आप उस चीज़ पे आपका ओपिनियन ये हो कि यार ये पॉसिबल है, तो वो वाकई में पॉसिबल है। और अगर आप ये कह दो कि ये इम्पॉसिबल है, तो वो वाकई में इम्पॉसिबल है। लेकिन किसके लिए? आपके लिए। यानी ये सिर्फ और सिर्फ जो ना आपका जो ब्रेन है वो काम इस तरह से करता है। आपका अगर यकीन है उस चीज़ के बारे में तो वो चीज़ अचीवेबल है, क्योंकि जो भी चीज़ सोच रहे हैं ना आप, वो दुनिया में कई लोगों के पास मौजूद है, उसकी बड़ी एग्जांपल्स मौजूद हैं। आप उठा के देखें, आपको पता चलेगा कि यार आप अगर सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे, आप जाके वीडियोस देखना शुरू करें या जो है सर्च करना शुरू करें, आपको 10,000 लोग मिल जाएंगे जो सेम चीज़ आप सोच रहे हैं, वो वहाँ पर वो उस तरह की ज़िंदगी राइट नाउ गुजार रहे हैं वो, ठीक है। आपके लिए क्या है? वो आपके लिए जो है एक मतलब एक ऐसी चीज़ है, एक इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन दैट इज़ इम्पॉसिबल। यानी आप जो है इस टेक्निक से, विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक है ये, इससे जो है आप ग्रेजुअली आपका लाइक फोकस, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो करते 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 जो है ना वो वहाँ तक पहुँच जाती हैं। लेकिन इवेंचुअली जो है ना आप एक दिन आता है कि आप वहाँ पे खड़े हुए होते हो। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इवेंचुअली एक दिन आता है कि आप वहाँ पे खड़े हुए होते हो, ठीक है, और फिर जब आप पलट के देखते हो ना तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार मतलब मैं कहाँ से कहाँ आ गया हूँ।